नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 69 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा किस तरह प्रभु श्री राम ने गिद्धराज जटायु का उद्धार किया, उनका अंतिम संस्कार भी अपने हाथों से किया और उन्हें अपने परम लोक में स्थान दिया। अब इसी क्रम में आगे कथा में माता सबरी की कथा आती है। माता सबरी अपने आश्रम में प्रतिदिन अपने गुरु के कथनानुसार प्रभु श्री राम का इंतज़ार करती थी। वह बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थी और बहुत ज़्यादा उन्हें कोई लोकाचार का ज्ञान नहीं था, विधि विधान का ज्ञान नहीं था कि भगवान की पूजा पाठ का क्या विधि विधान है, लेकिन उनकी भावनाएं जो थी वह इतनी निर्मल और पवित्र थी जो कि दुर्लभ थी। मित्रों, इसी क्रम में वे प्रतिदिन अपने कुटिया की साफ सफाई करके उसे लीप के, बहोर के और रास्तों में पुष्प बिछा के प्रभु श्री राम का इंतजार करती थी कि एक दिन प्रभु श्री राम आएंगे, मुझे दर्शन देंगे और मेरा भी उद्धार होगा। और अंतर्यामी प्रभु श्री राम यह सब जानते थे और उन्होंने समझ लिया कि अब माता सबरी को भी दर्शन देने का समय आ गया है और इसी बात को लेकर वे माता सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी, प्रेम में मग्न हो गईं। मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया और उन्हें अपने मुख से चखे हुए मीठे मीठे बेर लाकर दिए। मित्रों, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि माता सबरी प्रतिदिन अपने मुख से फलों को इसलिए चख के रखती थीं ताकि प्रभु को सर्वश्रेष्ठ ही खाने को मिल सके, कहीं कुछ खट्टा न मिल सके और कहीं कसैला न मिल सके, जो भी मिले सबसे बढ़िया मिल सके। यह उनका निर्छल और पवित्र प्रेम भाव था जिसे केवल प्रभु श्री राम और माता सबरी ही समझ सकते हैं। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। फिर माता सबरी हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। हे प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जात की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखी अजैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य ऐसा होता है जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। अर्थात आप कितने भी उच्च कुल के हों, कितने भी ऊंची जाति के हों, कितने भी धनवान हों, बलवान हों, कुटुंब वाले हों, गुणवान हों, चतुर हों, लेकिन यदि आप में भक्ति नहीं है, प्रभु के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो आपके ये सारे गुण व्यर्थ हैं और आपका जीवन जैसे जलहीन बादल की तरह है। मित्रों, इसके बाद प्रभु श्री राम ने माता सबरी को
नवधा भक्ति के बारे में विस्तार से बताया और जिसके ज्ञान से वे तृप्त हो गई, उनकी सारी शंका का समाधान हो गया और इस तरह भगवान के दर्शन पाकर और उनके चरण कमलों को धारण कर योगाग्नि से उन्होंने अपने देह को त्याग दिया और दुर्लभ हरिपद को प्राप्त किया, जहाँ से लौटना नहीं होता। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह प्रभु श्री राम केवल एक प्रेम के ही वशीभूत दिखाई पड़े। माता सबरी वो जानते थे कि माता सबरी ने जो बेर उन्हें दिए हैं वो पहले ही चखे हुए हैं, उनके जूठे हैं और उस समय की सामाजिक व्यवस्था में उन्हें वो दलित जाति की मानी जाती थी या उससे आती थी, जो मनुष्यों द्वारा निर्मित व्यवस्था थी, क्योंकि ईश्वर द्वारा जो निर्मित व्यवस्था है वो तो सबके लिए एक जैसी है। तो भी उन्होंने उसे बड़े प्रेम से, बड़े चाव से उन बेरों को खाया और उनकी प्रशंसा की। तो यहाँ पर यह दर्शाता है कि जो भी हो, ईश्वर के लिए सब एक बराबर हैं और वे हमें यही शिक्षा देते हैं कि प्रेम ही सर्वोपरि है। अगर किसी का प्रेम है तो प्रेम में बड़ा छोटा, ऊंच नीच, कमजोर बलवान कुछ भी नहीं देखना चाहिए और कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। प्रेम में हम इन सभी अंतरों को नगण्य मान लेते हैं, भूल जाते हैं और भूल जाना चाहिए। यही प्रभु श्री राम ने हमें संदेश दिया कि समाज में सभी एक बराबर हैं, सभी एक ही ईश्वर के बनाए हुए हैं और सभी को एक बराबर का दर्जा प्राप्त है। माता सबरी ने वह हरिपद प्राप्त किया, वह स्थान प्राप्त किया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े उच्च कुल के लोगों को भी सुलभ नहीं था। तो यही है सरलता और भक्ति की जो विशेषता है, वह हमें यहाँ पर माता सबरी के चरित्र में स्पष्ट दिखाई देता है। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम।